हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का तबीयत हम ये आशा रखते हैं कि अच्छा है, क्योंकि तंदुरुस्ती के साथ पढ़ाई करने के लिए सेहत बढ़िया रहना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हम लोगों ने एक्सीलरेशन की बेसिक्स देखे थे, कॉन्सेप्ट्स देखा था और दो तीन न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो हमारे वेक्टर के कोर्स में पढ़ाया जाने वाला है, वहां पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का वैल्यूज कितना होता है, कितना वेरी करता है, राइट। ये हम लोग देखेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं पहले, राइट। अगर सॉरी एक्स वाई और जेड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 3D। फाइन, अगर मैं सिर्फ ऐसे दो डायरेक्शंस में वेक्टर्स, दो डायरेक्शंस में एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स और वाई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2D, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई ट्रेजेक्टरी है, राइट। अगर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, यही हमारे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर का वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड से हम दिखा सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन और के कैप डायरेक्शन, ठीक है। एक चीज देखो, अब हमको वेलोसिटी चाहिए, कितना होगा, चलो पहले देख लेते हैं। अगर एक्स एक्स हमको दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डी एक्स डी टी, और एक्स क्या लिखेंगे, डी वी डी एक्स डी टी। अब वी एक्स का वैल्यू कितना है, डी एक्स डी टी, तो एक्स कितना हो जाएगा, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर। यहां से और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एक्स इक्वल टू डीवी एक्स। अब हम चेन रूल लगा दे, तो यहाँ पे dx लिख दे और यहाँ पे भी dx लिख दे, dx dt लिख दे, हम क्या लिख सकते हैं, dvx dx और यहाँ पे vx, राइट। दिखाई दे रहा है ना, vx। तो हम ये लिख सकते हैं सेम। तो v वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। ओ अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, x डॉट, इसको क्या लिखेंगे, x डबल डॉट। फाइन, तो x डॉट आई कैप। और क्योंकि ये वेक्टर डायरेक्शंस चेंज नहीं होते हैं, यूनिट वेक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, तो विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप हम लिख सकते हैं। अब सेम जगह पे एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप प्लस z डबल डॉट के कैप, ठीक। तो यही हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमको चाहिए था। सो मास्टर फॉर्मूला क्या है, या
ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोगों ने देख लिया। फाइन, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आप सोचिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, फाइन, तो मैं चल रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक प्लेन पे चल रहा हूं, राइट। तो मेरा जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जो एक्सवाई प्लेन है ना उससे ऊपर नहीं जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे ऐसे जंप करता, मैं ऐसे ऐसे जंप करता, तब मेरा जेड एक्सिस में कोई चेंज आता। बट मैं एज इफ चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं इनफैक्ट मेरा मोशन इस प्लेन में कॉन्स्ट्रेंट है, इस प्लेन में ही है, रिस्ट्रिक्टेड है इस प्लेन में। सो अगर किसी बॉडी का मोशन एक प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड हो तो उसको हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्स और वाई ले लेते हैं, तो ये किसी बॉडी का ट्रेजेक्टरी अगर हम सोचे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम अगर ज्वाइन करें तो ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मुझे इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्हाट टू से, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर ओनली, सॉरी अवे फ्रॉम द origin, that is very clear, away from origin. राइट, अब एक्स से ये कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, फाइन। तो ऐसे अगर मेरा हाथ है तो ऐसे कुछ चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू आर कैप। तो ये हो गया हमारा थीटा कैप का डायरेक्शन। सो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेरिएबल क्या है, आर और थीटा, फाइन। अब मैं थोड़ा एक जगह में कुछ देर चलने के बाद मैं चेंज करूं, तो वहां के पॉइंट के लिए आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, फाइन। और थीटा कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि dr cap dt is not equal to 0, that is r cap is not a constant vector, d theta cap dt is not equal to 0, that means r cap theta cap वेरिएबल वेक्टर्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो ही रही है, तो हमको पता ही है, क्योंकि एक्स वाई जेड चेंज होते ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। बट आर कैप के लिए तो हमको उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ आर। सो वी कैन आल्सो राइट आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, डायरेक्शन इज एविडेंटली चेंजिंग, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स डायरेक्शन है, तो मेरा हाथ ये टाइम के साथ ऐसे जितना भी जाओ चेंज नहीं होगा। सेम गोज फॉर द वाई डायरेक्शन, मेरा हाथ ये जितना भी ऊपर जाओ, मैं तो अभी नहीं जा सकता ना, तो ऊपर जाओ, ये चेंज नहीं हो रहा है। सो ये वेरिएबल वेक्टर नहीं है, इसके बाद हम जे कैप यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग आई कैप यूज करते हैं, फाइन। तो ये हम लोग देख सकते हैं, दैट इज क्लियर। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर कैप और थीटा कैप को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जहां पे थीटा का फंक्शन होगा,
इट इज अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब आर कैप एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा कैप शुड ऑब्वियसली बी अ फंक्शन ऑफ थीटा। यही हमारा अभी काम होगा। फाइन, क्लियर है? तो चलिए हम ये सब मिटा देते हैं। जो आप थीटा क्या होता है, y क्या होता है, बट जस्ट एक चीज तुम लोगों को दिखाना था कि ये कर्व है, राइट? मतलब हमारा ट्रेजेक्टरी है, तो ट्रेजेक्टरी से टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी, ये हमने देखा था। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, फाइन। और जो पोजीशन वेक्टर है हमारा r, उसका जो मॉड्यूलस है ये ओरिजिन से लेके जो पॉइंट है, जिस पोजीशन है, उस वहां का लेंथ होता है, ठीक है? लेंथ या डिस्टेंस आप जो भी हो, हाँ, मॉड्यूलस। हाँ, बस ये चीज बताना था। चलो फिर से एकदम रिगोरस मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, राइट? तो हम लोगों ने क्या देखा? r cap can be expressed as r vector by modulus of r, so we can write it very well, r vector is equal to r into r cap, ठीक है? ये हम लोग लिख सकते हैं। फाइन, तो चलो तब हम क्या कह सकते हैं? r और थीटा के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम देख ले तो यहाँ पर वो पॉइंट है, तो ये हमारा क्या i cap, ये हमारा क्या j cap। तो हम अगर ऐसे एक देख लें तो हमारा जो r वेक्टर था वो यहाँ पे था, और ये हमारा r कैप। फाइन, तो इससे परपेंडिकुलर हमारा क्या है? थीटा कैप। फाइन, ये थीटा एंगल हमने लिया था, तो ये पैरेलल लाइंस है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग बोलते हैं, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं ना, तो ये थीटा है। सो आप ये देखो, ये 90 डिग्री है हमने कहा था, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। हमने ये लिख लिया। तो और ये जो 90 डिग्री है इसका जरूरत हमको नहीं है। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे? आर कैप के लिए कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर रेजोल्यूशन में हम लोगों को पता है कि अगर ये आई कैप और ये जे कैप है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, तो हम उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स का वैल्यू कितना है? r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे लिए r यूनिट वेक्टर along the direction of r, so उसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे? 1। तो हमको r और r हम यहाँ से कॉमन मतलब फैक्टर आउट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। फाइन, और थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर ये हमारा आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये क्या होगा? माइनस जे कैप। ये क्या होगा? माइनस आई कैप। फाइन, तो ये थीटा एंगल है, तो ये अब हमारे लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये हम हमारे लिए वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब हमने जैसे कन्वेंशन बनाया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? cos थीटा जे कैप प्लस sin थीटा माइनस आई कैप, यही हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मिटा देता है। तो हम लोगों ने हमारा ये काम एक्सप्रेस जो करने का काम था, ये हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारा मेन रिजल्ट रहा अब तक के लिए। आर कैप और थीटा कैप को हम
थीटा में के टर्म्स में एक्सप्रेस किए, जहां पे आई कैप और जे कैप जो दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है वो थे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? और हमने एक चीज देखा था, dr कैप dt इज नॉट इक्वल टू 0, dr कैप सॉरी d थीटा कैप dt इज नॉट इक्वल टू 0, बट व्हाट, कैसे निकालेंगे? चलो, dr कैप dt इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, r, हाँ हम क्या लिख सकते हैं, चेन रूल, dr कैप d थीटा इंटू d थीटा dt। तो dr कैप को d थीटा से अगर हम r कैप को हम थीटा से डेरिवेटिव ले लें तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना, साइड में लिख लेते हैं ना, अच्छा यार यहीं पे लिख लेते हैं, cos थीटा का माइनस साइन थीटा आई कैप, यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना है, cos थीटा जे कैप, और डी थीटा डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, फाइन। ये किसका एक्सप्रेशन है, थीटा कैप का एक्सप्रेशन है, थीटा कैप थीटा डॉट। सो हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा कैप डॉट, फाइन। ये एकदम अच्छे से दिमाग में घुसा लो। सेम डी थीटा कैप, अच्छा एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, डी थीटा कैप डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा कैप डी थीटा डॉट, सेम यहाँ पे सेम रूल, डी थीटा कैप cos थीटा का डेरिवेटिव कितना है थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा जे कैप, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना है, cos थीटा, और यह माइनस तो हम लोगों ने सामने लिखा, तो माइनस cos थीटा आई कैप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी, अब डी थीटा डी टी इक्वल टू कितना, थीटा डॉट, तो क्या लिख सकते हैं, एक माइनस फैक्टर आउट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इंटू थीटा डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर कैप थीटा डॉट। सो यहां से हम लोग क्या इन्फरेंस लिख सकते हैं, थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस आर कैप थीटा डॉट, फाइन। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है, थीटा डॉट, थीटा कैप डॉट और आर कैप डॉट, फाइन। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, आर कैप को आई कैप और जे कैप में एक्सप्रेस किया, मतलब एक वेरिएबल वेक्टर से दो कांस्टेंट वेक्टर में एक्सप्रेस किया। सेम गोज फॉर थीटा कैप आई और जे। इससे हमारा फायदा क्या होता है, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं वेक्टर, कोई लाइन इंटीग्रेशन करे या कुछ और इंटीग्रेशन करे ना, तो इसमें इससे दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और सेम यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्सप्रेस किया, आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा कैप थीटा डॉट, थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस आर कैप थीटा डॉट, फाइन। मैं आपके स्क्रीन में एक कोने में, नहीं चलिए हम लोग बाद में ये कर लेंगे, ये क्वेश्चन आया था आईआईटी 2022 में, फाइन, आईआईटी 2022 में। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमको पता है, dr कैप dt, तो सॉरी dr वेक्टर dt, तो r कैप को हमने क्या लिखा, सॉरी r वेक्टर को हमने क्या लिखा, r इंटू आर कैप। तो r को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, आप बताइए, बाहर हम निकाल सकते हैं क्या, बताइए,
नहीं निकाल सकते ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। अगर ए बी है तो पहले ए को फिक्स रख के बी को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद बी प्लस लगा के बी को फिक्स रख के ए को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेम करेंगे, आर यहाँ पे बाहर रख लिए, तो डी आर कैप डी टी प्लस आर कैप डी आर डी टी। फाइन, तो हम क्या लिखेंगे, डी आर कैप डी टी को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप डॉट प्लस आर कैप आर कैप डॉट इंटू आर। फाइन, तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, गलत लगाया, सॉरी, आर डॉट यहाँ पे होगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा कैप थीटा डॉट, तो आर थीटा डॉट थीटा कैप। फाइन, और यहाँ पे तो आर कैप आर डॉट होगा ही है। तो ये क्या एंगल से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, और आर डॉट से, तो सॉरी आर कैप से मतलब रेडियस से, रेडियल कंपोनेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियल कंपोनेंट क्या है, आर डॉट, बट और एंगल से जुड़ा हुआ को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये कितना हो जाएगा, आर थीटा डॉट। फाइन, आर थीटा डॉट ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये आ गया था आईआईटी जेम के 2021 में। फाइन, तो देखो एकदम बेसिक पढ़ के जाओगे फिर भी कॉमन आएगा, एकदम बेसिक पढ़ के जाओगे फिर भी कॉमन आएगा। तो हमने देख लिया कि कैमरा ठीक है। तो अब एक्सीलरेशन से जुड़कर क्वेश्चन आने का चांस है। तो अब हम चलो एक्सीलरेशन देख लेते हैं। हमने ये भी नोट डाउन कर लेते हैं, v इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये हमने लिख लिया। ये भी पूछ देते हैं, ये सब एकदम मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। एक्सीलरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी dt, तो ddt ऑफ आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। इसको पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं, आर कैप 80, उसके बाद आर कैप डी आर डॉट डी टी, इसके बाद आर थीटा कैप को कांस्टेंट रखते हैं, डी थीटा कैप डी टी, उसके बाद आर थीटा कैप डी थीटा डॉट डी टी, उसके बाद आर को ले जाते हैं वहां पे। फाइन, थीटा डॉट थीटा कैप डी आर डी टी, तो इसको क्या लिखेंगे, आर डॉट आर कैप डॉट प्लस आर कैप आर डबल डॉट आर थीटा कैप, सॉरी थीटा डॉट थीटा कैप डॉट प्लस आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट। फाइन, तो आर कैप डॉट का एक्सप्रेशन हमने क्या जाना, आर कैप आर डॉट थीटा कैप थीटा डॉट प्लस आर कैप आर डबल डॉट प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे एक माइनस आएगा क्योंकि थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप थीटा डॉट प्लस आर
थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट। फाइन। तो अपना हमने क्या देखा, आर कैप टर्म्स कौन सा है, ये आर कैप टर्म है, ये आर कैप टर्म है। फाइन। और ये थीटा कैप टर्म है, ये थीटा कैप टर्म है, और ये थीटा कैप टर्म है। तो एक साथ करें तो क्या होगा, एक साथ करें तो क्या होगा, इसको पूछ देते हैं। थीटा कैप के साथ सो पहले आर कैप लिख लेते हैं ना। आर कैप के साथ आएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। फाइन। प्लस यहाँ पे थीटा कैप सॉरी अब थीटा कैप आएगा, तो ये देखो ये दो टर्म सिमिलर, तो 2r डॉट थीटा डॉट और यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा थीटा कैप में और एक टर्म आएगा r थीटा डॉट, सिर्फ r थीटा डॉट और थीटा कैप। फाइन। तो आप देख लो, तो मैं ये पूछ देता हूं। सो यहां पे भी हम लिख सकते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब कोई पूछे तुमसे कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, तो क्या लिखोगे, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट। फाइन। आर थीटा डॉट। अच्छा, वहां पे आर थीटा डबल डॉट था। फाइन। एक बार तुम लोग फिर से चेक कर लो क्या, आर थीटा डबल डॉट, क्योंकि थोड़ा वो नीचे पहुंच गया था ना। वो लास्ट लाइन में क्या था कि लास्ट लाइन में हम लोग ने क्या लिखा था, एक्सीलरेशन इक्वल टू आर डबल डॉट आर कैप, आर डबल डॉट आर कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, एक आर कैप थीटा डॉट कैप थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यही होगा हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट। फाइन। तो ये आने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट में कभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं था। फाइन। तो चलो, और एक चीज हम लोगों को और देखना है ये कि रेडियल कंपोनेंट को तो हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, एआर इज नॉट इज इक्वल टू डी वी आर डी टी और ए थीटा इज नॉट इक्वल टू डी वी थीटा डी टी। फाइन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रेडियल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। ये तुमको पता है ना, इफ ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if a component of velocity is constant, then corresponding component of acceleration is zero only for certain coordinate, only for Cartesian coordinates, sorry Cartesian coordinates, Cartesian coordinates के लिए ही वो जीरो होगा। फाइन। तो इसको हम अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे, radial as well as
transverse component of transverse component transverse direction is not fixed. ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये नहीं लिख सकते ना, तो ये कंक्लूजन हम लोगों ने और भी देखा है क्या, यह देख रहे हैं कि ये जो आर कैप और थीटा कैप वेरी कर रहा है. फाइन. इफ ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अब हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए कंपोनेंट ऑफ velocity is constant, if a component of velocity is constant, then corresponding component of acceleration, corresponding component of acceleration is zero only for Cartesian coordinates. फाइन. अच्छा, एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, ए थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 by r 1 by r dt of r स्क्वायर थीटा डॉट. तो चलो एक बार बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं. r स्क्वायर थीटा डॉट को हम लिखे तो क्या होगा, 2r r डॉट थीटा डॉट प्लस r स्क्वायर थीटा डबल डॉट. और यहाँ से अगर हम लोग 1 by r मल्टीप्लाई कर दे, ये तो डी डी टी था, तो r डिवाइडेड बाय r, तो ये हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाता है. फाइन. तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं. आज प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, दूसरे एक वीडियो में प्रॉब्लम्स कर लेंगे, क्योंकि आज ऐसे भी वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, फिर प्रॉब्लम्स करने जाएंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा. तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है. तो हमने कहा था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे जब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is restricted to a plane. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम क्या देखेंगे, सेंट्रल फोर्स का जो मोशन है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो क्या देख लेते हैं, किसी पॉइंट है, एक ट्रेजेक्टरी है, यहाँ से एक पॉइंट, एक पार्टिकल जा रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी ये है, तो किसी भी पॉइंट में डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल. ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, आर थीटा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, तो एक्स वाई आर थीटा, आर क्या है, पोजीशन आर क्या है, इज द आर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ द आर वेक्टर. फाइन, मतलब पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो ये डायरेक्शन है. ठीक है, और थीटा कैप ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. फाइन, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्या, आर कैप cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, थीटा कैप इक्वल टू माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, आर कैप डॉट, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, डी आर कैप डी टी, इसका क्या कहेंगे, डी थीटा कैप डी टी. इसका एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद वेलोसिटी देख लिया और एक्सीलरेशन देख लिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या इन्फरेंस डाला है, ए आर मतलब रेडियल कंपोनेंट इज नॉट इज इक्वल टू डी वी आर डी टी
और ए थीटा के लिए डी थीटा और डी टी। ये कब होता है हमने देख लिया, इक्वल कब होगा, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ही, अगर कोई कंपोनेंट वाइज देखे तो, ठीक है। मतलब एयर नहीं, वहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड के लिए, ठीक है। तो ये आज हमारे लिए आज का प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग, सॉरी आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। फाइन, सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।